यूपी तक का परिवार अब 80 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा घटनाक्रम चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए किया हुआ है। तुमने बृजभूषण शरण सिंह जो एक माननीय सांसद जी है, तुम खुलेआम 100 लोगों 1000 लोगों के बीच में कह रहे हो कि उसको लाके हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। तुम इतने बड़े न्यायाधीश हो गए हो। तो राजपूत समाज का जो शौर्य और बलिदान है, जो इतिहास है, इतना गौरवशाली है कि ऐसे टुचपुचियों लोगों से बोलने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन लोगों का ये गुस्सा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ है। सहारनपुर में 5 जुलाई को अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, मेरठ और मुजफ्फरनगर से आए राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर भीम आर्मी संगठन और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। अब इसी को लेकर कई बड़े सवाल इन्होंने उठा दिए। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर के एक बयान को लेकर भी इन्होंने नाराजगी जाहिर की। देखिए, चंद्रशेखर के ऊपर हुआ हमला तो पहली बात तो ये मामला अभी पुलिस प्रशासन के पास में है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि इस तरह के हमले अगर जेन्युइन हैं, अगर सही हमले हैं तो नहीं होने चाहिए। हमला, हिंसा का अधिकार आज के देश में, लोकतांत्रिक देश में किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से रावण ने, चंद्रशेखर ने समाज के ऊपर टिप्पणी को प्रश्रय दिया, समाज के ऊपर हुई टिप्पणी को, उसके पदाधिकारी के द्वारा की गई टिप्पणी को उसने सराहना की। उसने कहा कि चूंकि मेरे ऊपर हमला हुआ है तो इसलिए किसी की भावना आहत होती है तो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो किसी समाज के बारे में कुछ भी कहे। इसी तरह से मैं भी अगर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूं, मैं भी अगर ये कह दूं कि अगर तुम समाज के ऊपर टिप्पणी करते हो, 4 दिन पहले तुमने बृजभूषण शरण सिंह जो एक माननीय सांसद जी है, तुम खुलेआम 100 लोगों 1000 लोगों के बीच में कह रहे हो कि उसको लाके हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। तुम इतने बड़े न्यायाधीश हो गए हो, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई है कि तुम कानून व्यवस्था को धता बताकर तुम एक सांसद को बोलोगे कि उसको हम देख लेंगे, उसको चुनौती दे रहे हो खड़े होकर 100 लोगों के बीच में। तो ऐसे में अगर कुछ युवा आहत होकर कोई हमला करते हैं, घटना कर देते हैं, तो सामाजिक संगठन होने के नाते मैं निंदा करता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो इसके तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। अगर उनके हिसाब से चले तो इसकी प्रतिक्रिया तो कोई अंत ही नहीं है। हालांकि उस तरह के हमले के ऊपर हम लोग कोई सहमति नहीं है हम लोगों की, उस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको भी अपनी जुबान दुरुस्त करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन के दौरान चंद्रशेखर आजाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नजर आए थे। अब इसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। उसी बयान से क्षत्रिय समाज नाराज नजर आया। वहीं पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का आरोप क्षत्रिय समाज पर लगाता हुआ नजर आया। अब इसके बाद पूरा क्षत्रिय समाज सीधा सहारनपुर पहुंच गया। चंद्रशेखर आजाद की बयानबाजी से नाराज इन लोगों ने भीम आर्मी संगठन को असामाजिक संगठन, आतंकवादी संगठन तक बता दिया और साथ ही भीम आर्मी को बैन करने की मांग कर दी। 2 जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करता है और अब मुखिया होने के नाते अगर आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब वो पीछे से फोन करके, पक्की सूचना है कि पीछे से फोन करके चंद्रशेखर रावण ने अपनी खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं। अन्यथा वो अगर व्यक्ति अगर सही होता तो उसका विरोध करता, उसके खिलाफ FIR करवाता, उसको खुद जेल में भरता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब मेरी सूचना पक्की थी कि उसके पीछे चंद्रशेखर रावण का खुद हाथ है। उनको प्रश्रय दी गई है कि आप लोग ऐसे बयान करिए ताकि हमारी राजनीति जिंदा रहे। जिस प्रकार से एक टिकट के लिए दर-दर भटका, दर-दर लोगों के पैरों में जाकर तुम गिड़गिड़ाए और एक मात्र एक सीट तुमको नहीं मिली, तो ऐसी खत्म होती हुई राजनीति को कैसे जिंदा करेगा व्यक्ति? जिंदा करने के लिए एक ही तरीका है, निगेटिव कैरेक्टर्स को प्रमोट करेगा, निगेटिव बातों को प्रमोट करेगा, अपने लोगों को गुमराह करेगा, दूसरे समाज के ऊपर हमला करेगा, उसमें अस्मिता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो उसकी राजनीति चमकेगी। तो ये पूरा घटनाक्रम चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए किया हुआ है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और चुनौती को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर सहारनपुर में है। तो राजपूत समाज का जो शौर्य और बलिदान है, जो इतिहास है, इतना गौरवशाली है कि ऐसे टुचपुचियों लोगों से बोलने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देते हुए ये सभी लोग सीधा उनके शहर सहारनपुर पहुंचे और बड़ा हमला बोल दिया।
हालांकि अब देखना होगा कि चंद्रशेखर की तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है या क्या कुछ बयान सामने आता है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।